तो तुम बच्चे भल बच्चों ने बहुत पढ़े हैं शास्त्र, समझा ना। चलो इस जन्म में नहीं पढ़े हुए हैं तो आगे जन्मों में जो पास्ट के जन्म हो गए उनमें तो बहुत ही शास्त्र वगैरह पढ़े हैं, सुने भी हैं, लेकिन प्राप्ति तो कुछ भी नहीं हुई ना। सुनते हैं, सुनाते आए हैं, परंतु कोई भी मेरे को तो प्राप्त हुआ ही नहीं, क्योंकि बाप के सिवाय बाप का ज्ञान कोई दे ही नहीं सकता, इसलिए मुझे ही आना पड़ता है। ऐसे कोई जाकर के भगवान से मिले, ऐसे नहीं हो सकता है। फिर तो भगवान को इस सृष्टि पर आने की दरकार ही नहीं, क्योंकि मैं आता हूं सुनाने के लिए, थोड़ा ही आता हूं, सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए आता हूं। किस लिए आता हूं? है? मेरा लक्ष्य जो है आने का ज्ञान सुनाना है, या ऐसे कहते हैं हे पतित पावन आओ हमको ज्ञान सुना के चले जाओ? नहीं, हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो पावन बनाने का रास्ता ज्ञान में बताते हैं। बाकी ज्ञान कोई साध्य थोड़ी है। ज्ञान सुन करके समझ करके साधक बनते हैं। साधक बनते हैं तो इंद्रियों को साधने का पुरुषार्थ करते हैं। इंद्रियां सधी हुई रहती हैं तो शक्ति क्षीण नहीं होती। तो मैं आता हूं किस लिए? पतितों को पावन बनाने मेरा लक्ष्य है, ज्ञान सुनाना लक्ष्य नहीं है। आता हूं इनको पवित्र बनाने के लिए। इनको माने किनको है? पहले पहले किनको? लक्ष्मी नारायण को। इनको पवित्र बनाने के लिए आता हूं। तो कब तक काम पूरा कर लेते हैं? उनका जो काम है वो कब तक पूरा हो जाता है? 2026 में पूरा हो जाता है। अरे आत्माओं को पवित्र बनाने के लिए आता हूं कि शरीर को पवित्र बनाने के लिए आता हूं? किस लिए आता हूं? आत्माओं को पवित्र बनाता हूं तो कब तक बनाता हूं? 1976 में। 1976 में जिन आत्माओं के लिए बोला है क्या? आता हूं इनको पवित्र बनाने के लिए। इनको कह के किस तरफ इशारा किया? लक्ष्मी नारायण की तरफ। तो ये पवित्र बन जाते हैं तो इनके द्वारा फिर सारी दुनिया पवित्र बनती है। तो जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है और पवित्र नहीं बनी है तब तक ये आत्मा वापस नहीं जा सकती। क्योंकि क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि पवित्र बनेगी तो हल्की बनेगी, अपवित्र रहेगी, व्यभिचार में रहेगी या विकारी बनी रहेगी तो भारी बनी रहेगी। विकारों से, विकारी संकल्पों से भारी हो जाएगी, वाचा भी विकारी होती रहेगी, कर्मेंद्रियों के कर्म भी विकारी होते रहेंगे। तो हल्की बनेगी कि भारी बनेगी? भारी हो जाती है, वापस जा ही नहीं सकती। जैसे कोई के ऊपर ढेर सारा वजन डाल दो और फिर कहो दौड़ो,
तो उसकी दौड़ की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी। जिनके ऊपर वजन नहीं होता है तो वो तेजी से दौड़ सकते हैं। तो इसलिए मुझे बुलाते हैं, किस लिए? कि मैं आ करके ऐसा ज्ञान सुनाऊं जिससे तुम बच्चे पवित्र बन जाओ। तो अभी बच्चे जान गए हैं अच्छी तरह से कि हम किसके सामने बैठे हुए हैं। क्या क्या जान गए अच्छी तरह से? और किसके सामने बैठे हैं? बच्चे कहेंगे हम ब्रह्मा बाबा के सामने बैठे हैं। तो बाबा पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं बच्चे किसकी गोद में आए हो? तो कोई बच्चे कहते ब्रह्मा बाबा की गोद में आए। तो बाबा कहते फेल हो गया, उतर गोदी से। जो कहते हैं शिव बाबा की गोद में आए हैं तो पास हो गए। तो बुद्धि का सारा खेल हुआ ना। क्या क्या बुद्धि का खेल हुआ है? श्रद्धा, विश्वास और आस्था किस आत्मा के ऊपर बैठी हुई है? तो पूछते हैं किसके सामने बैठे हुए हैं? हम उसके सामने बैठे हैं जिसको हम पतित पावन कहते थे भक्ति मार्ग में। हे पतित पावन आओ, किसको कहते थे? किसके लिए गाते थे? गाते थे सीताराम। क्या क्या गाते थे? पतित पावन सीताराम। तो सीताराम का नाम लेते हैं और ये भी बताते हैं जो पतित बनते हैं, पतित से पावन बनते हैं, पहले पहले वो मेरे को बुलाते हैं। जो पतित से पावन बनते ही नहीं वो मेरे को बुलाते ही नहीं। तो भक्ति मार्ग में जिसे तुम पतित पावन कहते थे, अभी हम उसके सामने बैठे, क्योंकि ज्ञान बगैर पावन कभी कोई बन नहीं सकता।